फाइंड कैसे कर सकते हैं, रीड कैसे कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी जो इंसर्टेड है। हालांकि हम लोग फाइंड मेथड हम अक्सर यूज करते आ रहे हैं, तो उसी में थोड़ा सा और चीज़ों को मॉडिफाई करते हुए कुछ नया चीज़ों को हम सीखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग का सेल ओपन करते हैं मोंगो एसएच कमांड से, और यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर करते हुए हम लोग डेटाबेस को शो कर लेते हैं, सो डीबीएस। और यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे थे कॉलेज, तो यहाँ पे लिखेंगे यूज कॉलेज, और इसके अंदर में सो कलेक्शंस, और कलेक्शंस में हम ईएमपी पर्सनल इन्फो एंड स्टूडेंट्स नाम का हम लोग बना के रखे थे। अब स्टूडेंट्स को हम लोग टारगेट करते हुए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, db डॉट स्टूडेंट्स डॉट फाइंड मेथड, बस इसी यही मेरा टारगेट है। फाइंड मेथड जो ऑलरेडी हम लोग अभी तक यूज करते आ रहे हैं, राइट। तो ये फाइंड मेथड जस्ट आप अगर आप लिखते हैं, इसका मतलब क्या कि इस कलेक्शंस में यानी स्टूडेंट्स नाम का जो कलेक्शन है उसके अंदर में जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे सभी को वो डिस्प्ले करके आपको दिखा देगा। जैसे हमने एंटर किया, अभी आप देख पाएंगे ये सभी डेटा जो है प्रॉपर तरीके से यहाँ पे रेंडर करके जितने भी था सभी के सभी दिखा दिया। लेकिन हमें कुछ फिल्टर लगाना हो यहाँ पे, तो फिल्टर कैसे लगाएंगे, जैसे देखिए यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से करें क्या कि जिसका एज 20 हो सिर्फ वही डेटा मुझे दिखाना हो, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 20 किसका किसका है, अजय जो है उसका एज 20 है, विजय का भी एज 20 है, और किसी का नीचे है 20 नहीं है। तो सिर्फ दो ही लोगों का, अजय एंड विजय का एज है 20। तो हम एज को हम फिल्टर की तरह यूज करेंगे। तो हमने क्या किया, इस एज को हमने कॉपी कर लिया यहाँ से, और कॉपी करते हुए नीचे हम लोग आएंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, डीबी डॉट और कलेक्शंस का नाम क्या है, स्टूडेंट्स डॉट फाइंड यहाँ पे लिखेंगे। पहले हम जस्ट एम्प्टी रखते थे, लेकिन इसके अंदर आना है और करली ब्रैकेट देना है, और यहाँ पे आपको जस्ट पेस्ट कर देना है। राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट हो चुका है एज 20। अब क्या करेगा, स्टूडेंट्स जो हमारे पास कलेक्शन है उसके अंदर जिसका एज 20 होगा सिर्फ उसी को दिखाएगा। जैसे हमने एंटर किया, अभी आप देख सकते हैं सिर्फ यहाँ पे अजय और सिर्फ विजय को ही यहाँ पे दिखाया है इसने, राइट। तो सेम उसी तरीके से, तो ये पार्ट समझ में आ गया होगा। सेम उसी तरीके से अगर हम अभी फिर से वापस सभी डेटा हम देखना चाहते हैं, ताकि फिर से आपको चीजों को मैं एक्सप्लेन कर सकूं। अच्छा, जैसे मान लीजिए कि मैं चाहता हूं क्या कि जिसका मैंने रखा है डिग्री जो है, किसके पास कौन सी डिग्री है, तो बीसीए डिग्री जिसके पास हो, तो बीसीए किसके किसके पास में है, नीचे सभी बीटेक, चलो बीटेक वाले को हम दिखाना चाहेंगे। अब देखिए बीटेक वाला जो है, राकेश के पास बीटेक डिग्री है, श्री के पास बीटेक डिग्री है, और आर्यन के पास भी बीटेक डिग्री है। तो मैंने डिग्री को यहाँ से कुछ इस तरीके से कॉपी कर लिया है, और कॉपी करते हुए यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर करते हैं, और फिर लिखेंगे डीबी डॉट कलेक्शन का नाम क्या है, तो स्टूडेंट्स डॉट फाइंड, ब्रैकेट देना है, फिर करली ब्रैकेट यहाँ पे आपको देना है, और यहाँ पे आप उसको राइट क्लिक कीजिए, पेस्ट हो जाएगा, राइट। तो अब स्टूडेंट्स कलेक्शन के अंदर में सिर्फ उसी डॉक्यूमेंट को वो आपके सामने रेंडर करेगा जिसका डिग्री, जिसके पास बीटेक का डिग्री होगा। जैसे आप यहाँ पे एंटर करेंगे, आप देख सकते हैं इसमें सिर्फ बीटेक वाले ही आपको देखने को मिलेगा, और कुछ इस तरीके से चीजों को कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आप किसी को भी टारगेट आप करके आप चीजों को आप दिखा सकते हैं। मैं फिर से सभी डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे हमने स्टूडेंट्स डॉट फाइंड यहाँ पे एंटर किया है। अब देखिए अगर मैं सिटी को लेते हुए मैं करना चाहूंगा, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे रखा है मुंबई। मैं चाहता हूं कि अब अभी तो मैंने जस्ट यहाँ पे 4-5 आपको डेटा दिखा दिया, लेकिन आप जब एक्चुअल आप प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो वहाँ पे 1000 से भी ज्यादा डेटा हो सकता है, राइट। तो उसमें चीजों को सर्च करना आप काफी आसानी से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ये कहा जाए कि आप अपने डेटाबेस में एक पर्टिकुलर कलेक्शन है, उस कलेक्शन में से सिर्फ उसी का डेटा आप निकालो जो जिसका सिटी मुंबई हो। तो आप क्या करेंगे, जस्ट सिटी वाला जो है इसको टारगेट करते हुए इसको हमने कॉपी कर लिया, और कॉपी करते हुए यहाँ पे स्क्रीन को थोड़ा सा क्लियर करेंगे, फिर लिखेंगे डीबी डॉट कलेक्शन का नाम आप लिखिए, डॉट फाइंड, ब्रैकेट देना है, और फिर कर्ली ब्रैकेट आपको देना है, और उस कर्ली ब्रैकेट के अंदर में बस एंटर कीजिए। देखिए मुंबई वाला सिर्फ एक ही हमारे पास डेटा था जिसका नाम है अजय। तो इस तरीके से आप चीजों को यहाँ पे अब बहुत ही आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी आप फाइंड के अंदर में आप सिंपल से इतना समझिए कि जब भी आप सिर्फ और सिर्फ अभी तक जो हम लोग यूज कर रहे थे, क्या यूज कर रहे थे कि डीबी लिखना है, डीबी क्या डेटाबेस का ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे स्टूडेंट्स कलेक्शंस का नाम है डॉट फाइंड, सिर्फ इसके अंदर में कोई पैरामीटर कुछ भी हमने नहीं लिखा, जस्ट फाइंड और राउंड ब्रैकेट हमने देके छोड़ दिया। इसका मतलब क्या, जितने भी डेटा होगा सभी के सभी दिखा देगा। लेकिन आप चाहते हैं क्या, फिल्टर लगाना, तो आप किसी को भी फिल्टर आप लगा सकते हैं, आप नाम से भी सर्च कर सकते हैं। ये हो सकता है डेटाबेस में बहुत सारे लोगों का नाम अजय ही हो और उसी को मुझे फाइंड आउट करना होगा, तो आप उसके थ्रू भी चीजों को कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से चीजों का आप फाइंड आउट करने के लिए, यानी रीड करना इसको हम बोल सकते हैं, तो क्या क्या तरीका है उसको मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश किया, बट इसमें एक और तरीका है, आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे। पहले इसको एक बार प्रैक्टिस करके देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच गाइस।